आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात अगली खबर की खबर नालंदा से है, जहां पर नालंदा के मघड़ा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। नालंदा से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे श्रवण कुमार की तुलना सद्दाम हुसैन से की है। साथ ही नालंदा में अधिकारियों को भी चेताते हुए जो अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता को परेशान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा। नालंदा विधानसभा के मघड़ा में आयोजित चुनावी सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने एनडीए के प्रत्याशी श्रवण कुमार के पक्ष में वोट की अपील की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने अधिकारियों को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि अधिकारियों को हर्जाना भुगतना पड़ेगा अगर बीजेपी की सरकार आई तो अधिकारियों को भी चेता दिया है गिरिराज सिंह ने। इससे पहले भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस दौरान ये कहा था कि अधिकारियों की मिली भगत है और चुनाव में अधिकारियों की मिली भगत देखने को मिल रही है। अधिकारियों को लेकर अपनी नाराजगी पहले भी जाहिर कर चुकी है बीजेपी और एक बार फिर गिरिराज सिंह ने अधिकारियों पर निशाना साधा और अधिकारियों को चेताया है और कहा है कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अधिकारियों को अगर बीजेपी की सरकार बनी तो। ये सद्दाम हुसैन ठीका भी बांटते हैं, ये सद्दाम हुसैन अधिकारी भी लाते हैं अपने मन से। ये सद्दाम हुसैन जो विरोध करता है उसको केस में भी फंसाते हैं, है ना बात सही? लेकिन मालूम है ना कि सद्दाम हुसैन की मौत हुई तो एक चुल्ली पानी नहीं मिला। आज लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में इस सद्दाम हुसैन का अंत नालंदा की धरती पर होगा। अधिकारी लोग भी बौड़ा गए हैं इस जिले में। मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन ले, ये शासन जाने वाला है। जिस ढंग से भेदभाव कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी कड़ी नजर रखे यहाँ के अधिकारियों पर। जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब भी लिया जाएगा। और बिहार विधानसभा में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब बाकी के 3 चरणों पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर टिकी हुई है। चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, पूरी ताकत लगा रही हैं। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए बिहार आ रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बक्सर के हवाई अड्डा मैदान में 11:30 पर और छपरा के मांझी में 1 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। सोनिया गांधी सारण जिले के जलालपुर उच्च विद्यालय में जनसभा करेंगी और महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगी। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ तैयारी की समीक्षा में जुटे हैं। पहले अरवल में मंच टूटा, अब मोतिहारी में पंखा गिर गया। लालू के साथ इन दिनों सभाओं में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। मोतिहारी में लालू प्रसाद सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां मंच पर लालू प्रसाद बैठे ही थे कि पंखा गिर गया। हालांकि लालू यादव को कुछ खास चोट नहीं आई और वो बाल बाल बच गए। नीतीश कुमार एमएलसी से गुजारिश है वो मंच पर आए और अपने जो इलेक्ट्रिशियन है हमें यहाँ पंखा फंस रहा है, जितना जल्दी हो सके मंच पर आवे इलेक्ट्रिशियन जो है। बाल बाल बचे लालू। लालू को शेरे वाली मां ने बचाया। शेर वाली गाड़ी गुजरात कितनो पानी चले गलो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हादसे के बाद लालू हुए लाल।
कर रहे हैं तरह से बंद कर इसको पकड़ रहा था, बोलता है ऊप किया, इसको पकड़ रहा था ऊप किया, मौका 3 चरों का पड़ा था ठंडा। पुलिस पर भी उठाए सवाल। पुलिस भी लापरवाह है। जी हां, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लालू यादव बाल बच गए। हम आपको हादसे की पूरी कहानी बताते हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में लालू यादव मोतिहारी पहुंचे। मंच खचाखच भरा था। लालू बाईं ओर बैठे थे। तभी सभी की नजर दाईं ओर ऊपर झूलते एक पंखे पर पड़ी। पंखा बार बार झूल रहा था, बार बार फंस रहा था। देखिए, लालू यादव की भी नजर उस पंखे पर पड़ी तो तुरंत वहां मौजूद लोगों को उन्होंने आगाह किया। मानो लालू यादव ने आने वाले हादसे की आहट महसूस कर ली हो। लालू बार बार आगाह करते रहे, पंखा बंद करने को कहते रहे, जिसके बाद मंच से इलेक्ट्रीशियन को बुलाया भी गया। वो मंच पर आए और जो इलेक्ट्रिशियन है हमें यहाँ पंखा फट रहा है, जितना जल्दी हो सके मंच पर आवे इलेक्ट्रिशियन जो है अविलंब मंच पर आने का कष्ट करे। इलेक्ट्रिशियन जो है पहले लाइन काटे। लेकिन जब तक इलेक्ट्रीशियन आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पंखा तेजी से घूमता हुआ लालू की कलाई पर जा गिरा। देखिए, लालू के हाथ में चाय की कप थी जो छलक कर गिर पड़ी। मंच पर हड़कंप मच गया। तुरंत लालू के इर्द गिर्द मंच पर मौजूद लोग आ गए। राहत की बात रही कि लालू एक बड़े हादसे में बाल बच गए थे। लालू की कलाई से थोड़ा पहले भी पंखा गिरता तो लालू को गंभीर चोट लग सकती थी। शायद यही वजह थी कि हादसे के बाद आयोजकों पर लालू खूब लाल हुए। वही सड़ा हुआ तार है, इसमें टांग दिया है पंखा, ताक रहा है उल्लू की तरह। मना कर रहे हैं तरह से बंद कर इसको पकड़ रहा था, बोलता है ऊप किया, इसको पकड़ रहा था ऊप किया, मौका 3 चरों का पड़ा था ठंडा। लेकिन इसके बाद लालू ने हादसे में खुद के बचने की पीछे का राज बताया। लालू ने लॉकेट दिखाते हुए कहा कि उन्हें मां शेरेवाली ने बचाया है और उनका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। शेर वाली गाड़ी बुझलो, कितनो बांध चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं था। लेकिन लालू ने पुलिस प्रशासन पर जरूर सवाल उठाए और साथ ही मंच पर लोगों के बैठने की व्यवस्था करने को लेकर नसीहत भी दी। पुलिस भी लापरवाह है। हम डिपार्टमेंट के आदेश आए, चारों तरफ की मदीना मंच पर कितना आदमी बैठी, 10 आदमी से बेसी ना। पड़ेगी अगर मंच फंसा तो नृत्य यदि हम जाकर जेल ठूसल जाए। पहले हम उतार देते थे मंच से लोगों को, छोड़ दिया उतारना, इसलिए उतारवा तक खुआई लो। लालू यादव के साथ हादसा हुआ और उधर दिल्ली से उस शख्स का फोन आया जिनसे गठबंधन में रहते हुए भी दूरी थी। राहुल गांधी ने लालू को फोन कर हालचाल पूछा। बहरहाल हम भी दुआ करेंगे लालू यादव सुरक्षित रहें और उनकी लंबी उम्र हो।